यह है कि यह तसव्वुर आया कहां से कि किसी की पैदाइश पर जश्न मनाना, ईद मिलादुन नबी मनाना, यह तसव्वुर आया ईसाइयों से। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ईसाई मनाते हैं। इसका भी पस मंजर और बैकग्राउंड समाप्त फरमाएं कि ये रस्म रिवाज आने के बाद कितने खुराफात बिदात का ये मरकज बना और कितने गुनाहों और बुराइयों का मरकज बना है। पहले मैं इसका बैकग्राउंड बयान करता हूं। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद अगर तारीख उठाकर देखें तो 300 साल तक कोई भी ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर यानी पैदाइश पर जश्न नहीं मना रहे थे। 300 साल के बाद कुछ लोगों के जहन में शैतान ने यह ख्यालात डाला, यह वसवसा डाला कि इस तारीख में हमें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर जश्न मनाना चाहिए और उनकी सीरत और उनके अखलाकियात को बयान करना चाहिए। शैतान जब भी किसी काम में रखना डालता है तो गलत अंदाज से नहीं बल्कि उसमें कुछ सही यानी सही बात समझाने के अंदाज से उसको गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। तो देखिए यहाँ किस तरह तो 300 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कुछ लोग जश्न मनाना शुरू किए। तो उस वक्त के जो हवारियीन थे, जो दीन को सही समझते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दीन पहुंचाया उसको सही समझने वाले कुछ लोग इसके खिलाफ भी हुए और उनसे सवाल किया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का हुक्म नहीं दिया और 300 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर जश्न नहीं मनाया, उसकी विलादत पर जश्न नहीं मनाया, तो हम क्यों मनाए 300 साल के बाद? तो उन लोगों ने यह कहकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया कि हम कोई बुराई की बात थोड़ा करेंगे, यहाँ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करेंगे, उनके अखलाक बयान करेंगे, उनकी तालीमात बयान करेंगे, ये सारी कोई बुराई की चीज थोड़ा ना है। बहरहाल वो लोग खामोश हो गए जो सही समझने वाले थे दीन को, ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया गया। अब कुछ अर्सा तो ये चलता रहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर क्रिसमस डे 25 दिसंबर को लोग जमा होते, एक पादरी आता, तकरीर करके चला जाता। लेकिन कुछ नई रोशनी के नौजवान वो लोग उन लोगों का इसमें शिरकत न होने की वजह से उन लोगों के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसमें कुछ और चीज ऐड कर लें, इसमें मौसीकी ऐड कर लें ताकि जो नए फैशन के लोग हैं उनका भी इसमें शामिल होना, वो लोग भी शामिल हो जाए। चुनांचे कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर उसमें मौसीकी को दाखिल कर दिया गया ताकि नौजवान की भी शिरकत हो। कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर शैतान ने उन लोगों के जहन में ये बात डाली कि ये मौसीकी से भी आगे थोड़ा कुछ चटपटा सा दिलचस्प होना चाहिए, दिलकश होना चाहिए मजलिस में। तो उसमें और गाना, नाच, गाना बजाना ये सारा चीज शामिल कर दिया गया। आगे चला तो और खुराफात का मरकज बना, उसमें शराब नोशी, कुमारबाजी, जुआबाजी ये सबको ऐड कर दिया गया। हत्ता कि आज क्रिसमस डे की इंतहा यहां तक पहुंच गई कि उसमें हर बुराई का मरकज बन गया। आज जिन ममालिक में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर जश्न मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत पर, आज उन ममालिक में देखें कि जितनी शराब नोशी पूरे साल में नहीं होते उतने उस दिन क्रिसमस डे में होते हैं। जितने इस्मत दरी औरतों के साथ जिनाकारी और बदकारी पूरे साल में नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ये खुराफात होते हैं। तो हर चीज का मरकज बन गया वो बुराइयों का। आज कुछ लोग इसी तरीके से ईद मिलादुन नबी मोहब्बत रसूल के नाम पर ये जश्न मना रहे हैं और मोहब्बत रसूल के नाम पर जश्न मनाने पर कोई सबूत नहीं, कोई कुरान व हदीस नहीं और ना तो कोई सहाबा ने किया हो, ताबीईन ने किया हो, तबी ताबीईन ने किया हो। काफी अरसा गुजरने के बाद तकरीबन 400 साल के बाद एक बादशाह आया बिदअती, और वो बादशाह के जहन दिमाग पर शैतान ने डंक मारा, मुसल्लत किया, उन पर जहन में भूत सवार किया कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर जश्न मनाना चाहिए। उस वक्त से ये बिदात और खुराफात शुरू हुआ। आज कुछ कौम के अंदर भी ये बिदात और खुराफात मुंतकिल हो गई। बड़े अफसोस की बात है कि मोहब्बत रसूल के नाम पर जो जश्न मनाया जाता है वहां खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जनाजा निकल रहा होता है। मैंने कितने ऐसे जुलूस देखे हैं जहां औरतों को नचवाया जा रहा है, जहां कव्वाली और न जाने कितने खुराफात का मरकज बन चुका है। जब तक ये जश्न मनाया जाता है, नमाज का जनाजा उड़ाया जा रहा है, मर्द औरत का आपस में इख्तिलाफ, बेपर्दगी, और हो रहा है किस चीज के नाम पर? मोहब्बत रसूल के नाम पर। शैतान जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर जश्न मनाने वालों को कहां पहुंचा दिया, आज एक कौम उधर की जा रही है। शुरू में तो यही कहकर उलमाए हक, उलमाए देवबंद का मुंह बंद कर दिया गया कि यौम विलादत पर हम हुजूर की सीरत बयान करेंगे, उनके अखलाक बयान करेंगे, उनकी तालीमात बयान करेंगे। ये गलत कहां से है? मगर आज किन किन चीज को ऐड किया जा रहा है उसमें? आज कव्वालियों को ऐड किया जा रहा है उसमें। मैं खुद औरतों को नाचते हुए देखा, खुदा की कसम। आज जश्न के नाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है। अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह इसी कौम से हिफाजत फरमाए। मुझे देखकर बड़ा रोना आता है जब मोहब्बत रसूल के नाम पर जश्न मनाया जा रहा है, वही बेपर्दगी आसमान छू रही होती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जब इसका सबूत कहीं से नहीं मिलता है
نہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تابعین نے کیا ہے، مگر کچھ لوگ محبت رسول کے نام پر یہ جشن مناتے ہیں، عید میلاد